अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है आज, और इसमें हमसे कहा गया है कि जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं इससे पहले एक वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पे हम प्रैक्टिकली डिफरेंट मैट्रिसेस मौजूद हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इन पार्ट्स में 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। जिस पार्ट में डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा हम उसको क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप करके कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो पार्ट नंबर 1 है इसमें ए की ये वैल्यू गिवन है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले जो हम लेंगे तो वो आएगा -1 इंटू 0 -3 इंटू 2। इसका आंसर आता है 0 -6, यानी कि -6 इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए के डिटर्मिनेंट के बाद हमने लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ADJ लिखते हैं एडजॉइंट को। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है इन मैट्रिसेस में, जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाती है और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाते हैं। जब मैं इन दोनों की जगह चेंज करूंगा तो ये 0 ऊपर आ जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों के जब साइंस चेंज करूंगा तो ये -3 बन जाएगा और ये -2 बन जाएगा। इस तरीके से हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ए इन्वर्स हम लगा रहे हैं फॉर्मूला, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ये कैसे लेंगे? यहाँ पे हम फाइंड करते हैं इसको। एडजॉइंट ऑफ ए, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 -3 -2 और -1, और इसके नीचे ए डिटर्मिनेंट क्या है -6, ये लिख दिया। अब ये जो मैट्रिक्स के नीचे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 आई है, ये बारी बारी ऊपर चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इन सब के नीचे आ जाएगा, एक दफ़ा आएगा 0 ओवर -6, एक दफ़ा आएगा -3 ओवर -6, इधर आएगा -2 बाय -6, और इधर आएगा -1 बाय -6। अब यहाँ पे कुछ कटिंग्स वगैरह होती हैं, और जो पहला ऊपर इसका एलिमेंट आता है 0 के नीचे कोई भी नंबर आएगा 0, इधर ये दोनों माइनस आपस में कट जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ऊपर 1 आएगा नीचे 2 आएगा। यहाँ पे भी दोनों माइनस आपस में कट जाते हैं, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि यहाँ 1/3 आएगा। और इधर भी दोनों माइनस आपस में कट जाते हैं, और यहाँ पे आता है 1/6। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास मैट्रिक्स बी है। हम जब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट आएगा। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसके बाद जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 इंटू -5 -2 इंटू -3, ये आता है -5, और ये माइनस के बाद यहाँ पे आना है -6, और वो -6 बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होके +6 हो जाएगा, और यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट का आंसर आता है 1। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट ऑफ बी आता है इन दोनों की जगह चेंज, यानी -5 और 1 की जगह चेंज, और इन दोनों का साइन चेंज -2 और 3। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब जब हमने नाउ बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो बी के इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो जब b का डिटर्मिनेंट लेंगे, जब हम b का इन्वर्स लेंगे, सबसे पहले हम एडजॉइंट लिखते हैं। ये एडजॉइंट आया -5 -2 3 और 1, और इसके नीचे डिटर्मिनेंट लिखा 1। अब नीचे जो 1 मौजूद है इसको बारी बारी सबसे डिवाइड करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसने कोई फ़र्क ही नहीं डालना। तो इसीलिए हम इस 1 को डायरेक्ट गायब कर देते हैं, और b के इन्वर्स का आंसर आ जाता है -5 -2 3 और 1, और ये इस बी इन्वर्स का फाइनल आंसर है। ये पार्ट नंबर 3 हमारे पास है इसका, जिसमें मैट्रिक्स सी मौजूद है।
सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे -2, 6, 3 और -9, और यहाँ पे आएगा दिस माइनस दिस, यानी कि -2 इंटू -9 -6 इंटू 3, ये आता है 18 -18। अब ये तो 0 आ गया। तो जब आपके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो वहीं पे आपने इन्वर्स को स्टॉप कर देना है और कहना है कि देयरफॉर C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक ही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 में जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें बाकियों की निस्बत एक चीज़ जो डिफरेंट है वो ये कि इसके अंदर 2 टर्म्स ऐसी हैं, 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब इनको कैसे हमने आगे सॉल्व करना है वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो ये सबसे पहले हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। इसके बाद जब आएगा ना दिस माइनस दिस, तो ये आएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4 इंटू 1। तो यहाँ पर जब 2 और 2 की कटिंग होगी तो ये आएगा 1 और माइनस के बाद आएगा 3/4। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसका जब हम लेते हैं एलसीएम तो इधर आता है 4, इधर आएगा 4 - 3। और इसी चीज़ को ज़रा देख लें कुछ ऐसे बच्चों के लिए जिनके शायद एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स बाज़ औक़ात कुछ बच्चों के क्लियर नहीं होते, तो उसमें इस पार्ट को ऐसे करते हैं कि आपने दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। अगर तो इधर नीचे 4 है और इधर नीचे क्या है 1/1 माइनस 3/4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है तो 4 को तो नहीं 1 बनाया जा सकता किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके, 1 को 4 बनाया जा सकता है 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है 4/4 माइनस 3/4। और यहाँ पे नीचे 4 दोनों के नीचे जब सेम आ जाए तो उसको इकट्ठा लिख के ऊपर 4 - 3। तो ये तरीका डायरेक्ट एलसीएम लेने वाला है जो कि आई होप के इस क्लास में आके मैक्सिमम बच्चों को इस तरीके पे आ जाना चाहिए। लेकिन वो बच्चे जिनके शायद कॉन्सेप्ट्स पास का थोड़े से वीक होते हैं वो इस तरीके से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर सेम ही आता है और आंसर यहाँ पे आता है 1/4। ये आ गया डी के डिटर्मिनेंट का आंसर। अब हम एडजॉइंट ऑफ डी जब लेंगे तो वो आएगा इन दोनों की जगह चेंज 2 1/2 और इन दोनों के साइंस चेंज -3/4 और -1। अब हम आते हैं डी के डिटर्मिनेंट की तरफ, डी के इन्वर्स की तरफ, जो कि इक्वल है एडजॉइंट ऑफ डी के ओवर डी का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं ये एडजॉइंट जो हमने निकाला 2 -3/4 -1 और 1/2, और इसके नीचे हम लिखते हैं जो डी का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है 1/4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक स्टेप है सिंपल सा। अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो भी एक फ्रैक्शन है। अगर सिंपल एक नंबर होता तो बारी बारी सबके नीचे आकर डिवाइड हो जाना था, लेकिन यहाँ पर नीचे चूंकि एक फ्रैक्शन है तो अब इसका हल कैसे निकालें? ये बिल्कुल एक आसान सी चीज़ है, बिल्कुल एक बेसिक छोटी क्लासों के लेवल का कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ जब डिवाइड हो रही होती है और जब उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि उलट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे 1/4 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स के, जब नीचे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 इसका उलट होकर रेसिप्रोकल होके 4/1 बन जाएगा। तो ये आएगा 2 -3/4 -1 और 1/2, ये तो अपनी जगह पे रहेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ या 4/1 के साथ, एक ही बात है। अब ये 4 जब बारी बारी सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 इधर आएगा -3/4 × 4, ये आएगा -1 × 4 और इधर आएगा 1/2 × 4। इधर ये 4 से 4 कट गया, 2 2s are 4। तो ये आंसर इसका जो आता है वो है 8 -3 -4 और 2। ये हमारा डी मैट्रिक्स जो था इसका फाइनल इन्वर्स में आंसर है। थैंक यू।